भाई इतना गुस्सा आज भरा हुआ है ना कि दिल में, कि आज जज्बात निकल जाएंगे। आज बस रोकना मत। जो इन्होंने किया है, जो रायता फैलाया है आज, लग ही नहीं रहा है कि भाई ये इंडिया की टीम है। ये ऐसा लग रहा है कि कोई गली क्रिकेट की टीम उठा के लाई है, जिनके पास कोई दिमाग नहीं है। सेंसलेस बॉलिंग। दूसरे दिन ऐसा लगता है कि एक दिन चलो ठीक है, बुरा दिन था बॉलिंग में, प्लान नहीं एग्जीक्यूट हुए, कभी बॉल आपके हाथ से नहीं छूटती है ढंग से। बट दूसरे दिन भी यार दिशाहीन बॉलिंग, ना कोई प्लान है, ना किसी को कुछ समझ में आ रहा है। बस आ रहे हैं कि भाई बॉल हाथ में पकड़ा दी और काम दे दिया कि भाई जाके डाल दो। वो काम चल रहा था आज। मतलब क्या कर रहे थे भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लिटरली कुछ समझ में नहीं आया कि इंडिया किसी प्लान के साथ गई भी है कि नहीं गई है। इसी सारी चीज पर आज जो इंडिया ने माहौल बनाया है वहां पर, जो छितर खाए हैं आज, तो उस सब की बात करते हैं। और जहाँ पे भाई इंडिया को फेंटा लगाया है, जो आज इंग्लैंड ने जो बेसबॉल खेली है, उसके बारे में भी बात करेंगे। जो क्रेडिट वहाँ देंगे जहाँ ड्यू है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इंडिया का दिन नहीं है, जो टीम अच्छा क्रिकेट खेल रही है उसके लिए वाहवाही करनी पड़ेगी। तो इसी बात पर शुरुआत करते हैं। एपिसोड को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि भाई आपको कैसी लग रही है वीडियोस, कंटेंट कैसा लग रहा है। चलो यार, थोड़ी सी खुशी आ जाती है ये मांगते हुए। इंडिया ने तो जुलूस निकाला है, वो तो निकाला ही है। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कितनी पसंद आ रही हैं। और प्लीज़ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एपिसोड को शुरू करते हैं। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द बाउंड्री बॉयज। मैं आपका होस्ट इंदर और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरे को होस्ट दिलरूप। लेट्स डू दिस। लकी लकी सब बर्बाद हो गया। लकी लकी सब तबाह हो गया। मैं तू बस, आज मेरे जज्बात निकल रहे हैं। आज जो जुलूस निकाला है इन लोगों ने, भाई लग ही नहीं रहा था कि ये कोई इंटरनेशनल टीम खेल रही है। गली क्रिकेट की टीम लग रही थी। यार तेरे को लग रहा था कि इनके पास कुछ है, कोई प्लान है। बड़ी थकी हुई बॉलिंग, थकी हुई कैप्टनसी। कुछ मतलब जैसे हम लोग नहीं होते कि जब पता है कि 10 रन रह गए हैं हारने में, बस शोल्डर डाउन, बॉडीज डाउन, कुछ एनर्जी नहीं है, कुछ मतलब जान नहीं दिख रही थी यार टीम इंडिया में। इतनी यंग है यार, इतने यंग लड़के होके भी तुम बुड्ढों तो जैसे बिहेव करोगे फिर तो क्या ही चलेगा। अबे अब जाओ ना, अब जाके घुसो उनके में, अब बोलो, अब स्लेजिंग करो। जब छितर एग्जैक्टली। पड़ रहा है, जब पता था तुम ऊपर हो, जब पता था कि हाँ भाई चलो चल रहा है, तो तुम जाके भिड़ रहे थे। इन्होंने ना सोए हुए शेर जगा दिए। मैं तो सिंपल सी बात बताता हूँ। इंग्लैंड लॉयंस। हाँ, वो अच्छे खासे चुपचाप बैठे हुए थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो तो हार मान के बैठे हुए थे। पिछले टेस्ट में से शुरू हुआ ये, जो उन्होंने पोक किया ना जाके, उसके बाद से वो देख ले 12-12 ओवर का स्पेल लगा गया, जिद में लगा के गया। उससे पहले उसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। यार वही तो मैं बोल रहा हूँ कि वो इतने समय से बॉलिंग भी नहीं की और कितने जिगरे से बॉलिंग करे। इस टेस्ट में फाइफर ले गया, पिछले में 4-5 थी उसकी। मतलब उस टीम का वो बेस्ट बॉलर है सीरीज का टिल डेट, स्टोक्स। और हमारे जो स्पेशलिस्ट बॉलर हैं भाई, एक एक मिनट, रुक जा अंशुल कबोज पाजी। 120 की स्पीड में फेंक रहा है ब्रो। मैं फेंक सकता हूं उतनी तो। लिटरली आई एम स्पिनर, मैं उससे ज्यादा तेज फेंक सकता हूं। भाई मुझे लगता है कि वो पीछे जुरेल भी बोल रहा है भाई पहुंच नहीं रही, भाई ऊपर आ जाऊं। आगे आया तो क्या छूट गया। क्या यार मतलब वो नहीं। कैच बहुत क्रूशल हो सकता था उस टाइम पे भी, अगर विकेट मिल जाता। बट भाई प्रॉब्लम पता है क्या है? आई वुड से सेंसलेस बॉलिंग की है। मैं कहता हूं प्रसिद्ध कृष्णा बच गया। अगर उसको कहीं खिला लेते इस मैच अर्शदीप में, भी बच गया। मैं कहता हूँ करियर खत्म था प्रसिद्ध कृष्णा का। वो कभी सिलेक्ट नहीं होता दोबारा। मैं तो ये लिख के देता हूँ। और अंशुल कंबोज का करियर खत्म हो गया, शुरू होने से पहले बेचारे का खत्म हो गया। यार अगर यही स्टेमिना है, यही तुम्हारी स्किल्स है, फिर तो ना चल पाओगे ज्यादा। अरे हम उसको क्यों बोल रहे हैं खाली? भाई बुमराह की एक बॉल फेंकी है इस पूरे टेस्ट मैच में अभी तक, जितनी बॉलिंग की है 140 से ऊपर। देख, एवरीथिंग इज बिलो 140। ओनली वन बॉल जो ओवर मर्जी 140। के लोग जो मर्जी बोले, आई कैन नॉट ब्लेम बुमराह। वन बैड मैच कैन हैपन टू एनीवन। ठीक है, लोग कह रहे हैं कि उस बंदे ने जब 5-6 स्पेल डाले नई बॉल के साथ और 1 विकेट ली है। ठीक है, मैं कहता हूँ 3 मैच में, वैसे उसका स्टार्ट है 3 मैच में 4 ही विकेट हैं उसकी ओपनिंग स्पेल में। हाँ, और बट कहते हैं कि टेल निपटाने आ गया। भाई उनके मुंह पे चपेड़ मारो, छित्तर मारो उनके। ऑस्ट्रेलिया में था ना, सारा टॉप ऑर्डर निपटाया था बंदे ने। यार बात वो नहीं है। बात ये है कि अगर आपको दिख रहा है कि बुमराह इज मोर इफेक्टिव, कि जब बॉल रिवर्स थोड़ा ज्यादा करने लग जाती है, जब वापस आती है,
तो तुम्हारे पास नई बॉल से फेंकने वाले बॉलर, व्हाई यू आर नॉट यूटिलाइजिंग शार्दुल जिसकी बॉल इतनी स्विंग हो रही है यार दोनों तरफ? अगर शार्दुल से इतने ओवर करवाने थे ना, आई वुड हैव गॉन विद कुलदीप यादव एनी गिवन डे। वो तो यार सेंसलेस सिलेक्शन थी। अगर तुमने सिर्फ 20-30 रन की वजह से और तुमने इतने कम ओवर करवाने थे शार्दुल से, तुम साला उसको खिला लेते यार, कुलदीप को, यादव को, और एटलीस्ट अब अटैकिंग बॉलर तो होता और तुम्हारे मैं पास। कल भी बात करके गया था कि अपना वाशिंगटन सुंदर लास्ट मैच में भी उसको बहुत लेट बॉलिंग दी और उसने गेम चेंजिंग स्पेल डाल दिया था 4 विकेट लेके आज भी 2 ले गया स्ट्रेट वे भाई। 69th ओवर दिया बंदे को। भाई। मैंने क्या बोला, ये जो कॉपी किताब पे लिख के जो लिख दिया जाता है ना कि भाई जाके ये फॉलो करो, भाई कैप्टन की इंस्टिंक्ट होती है। अगर कोई मुझे ये कह रहा है कि ये जीजी का दिमाग नहीं था कि इसको ये बॉलिंग नहीं देनी या ऐसा वैसा, अगर तो ये शुभमन गिल ने किया है तो भाई आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। भाई जीजी को ना जीजी कर दो बस, गुड बाय। जीबी कर दो, हाँ, जीजी मैं को भी जीजी को जीबी कर दो, नहीं गुड यार, बाय। मैं यार दिल से बहुत दुखी हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। मतलब मेरा आज ऐसा लग रहा था कि यार ये क्या कर रहे हैं यार, लाइक यार ये लोग ना सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में चैट चैट होते हैं ना, चैट गाय जो एक टर्म चल रही है आजकल, वो बंद बैठते हैं कि टफ क्वेश्चन के आंसर दे दिया, टफ जवाब दे दिए। दैट डजंट मेक यू कूल। विनिंग ट्रॉफीज मेक यू कूल जस्ट लाइक दैट गाय। सो ये बड़ी मतलब ऐसे नहीं यार, डिसअपॉइंटिंग डे फॉर इंडिया, हार्ट ब्रेकिंग डे, क्योंकि कुछ लग ही नहीं रहा था कि ये कोई इंटेंट है इनका खेलने में। आई मिस विराट मैन। होल वर्ल्ड मिस विराट माय फ्रेंड। वो भी बैठ के कह रहा होगा कि क्या कर रहे हो यार। अबे ठीक है, उसकी कैप्टनसी में भी ऐसा हुआ है, बट ही ट्राइड लॉट ऑफ थिंग्स, वो करता था। भाई बॉलर्स को गिरने नहीं देता वो। हाँ, और ऐसा भी नहीं हुआ कि भाई आके बंदा धोए जा रहा है, धोए जा रहा है, धोए जा रहा है। इनके पास किसी का इलाज ही नहीं है, इनके पास किसी को आउट करने का प्लान ही नहीं है। जिसके लिए प्लान करके आते हैं उसका दूसरा बंदा मार जाता है, फिर अगले मैच में उसके लिए प्लान करके आते हैं तो तीसरा बंदा मार जाता है। ओ भाई, तुमने इतने एनालिस्ट बिठा रखे हैं, दुनिया का सबसे रिचेस्ट बोर्ड है, तुम्हारे पास प्लान्स नहीं है भाई। टैक्टिशियन जी 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 ये हैं, जी 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 वो हैं, जीजी कुछ नहीं है, जीजी टट्टी है, मैं तुमको बता रहा हूँ। सूखी लींडी। सीरियसली बोल रहा हूँ मैं ब्रो तुझे। जीजी देख उसने सारा क्रेडिट उधर भी ले लिया था केकेआर में भी। ब्रो श्रेयस भाई देयर, पंडित जी थे जो उनके कोच पता थे। चल गया ना उनको फिर इस बार। हाँ, तो ये चीज़ें ना, मतलब हम बिना मतलब के किसी को बहुत हाइप कर देते हैं, स्पेशली जीजी को भी। ये हिल ब्रिंग दैट ऑरा, जो मतलब एक एटीट्यूड वाली चीज़ नहीं यार। एट द एंड ऑफ द डे विंस मैटर। और कौन सा औरा? भाई 3-0 से घर पे धुल गए हैं भाई। वही और आगे टी लगा दे बस, वो हो गया इनका हाल के हिसाब किताब। पहले एल लगा दे। यार मैं मतलब मैं क्या ही बोलूं यार, मेरे पास इन सवालों के जवाब नहीं है। आई एम जस्ट बहुत डिसअपॉइंटेड हूं मैं। देख मुझे लगता है कि जैसे तूने वो बात कही कि बुमराह की, बुमराह ने पहले मैच में आई थिंक 57% कुछ बॉल्स थी जो 140 प्लस पे क्लिक की थी। आई थिंक 39 आई कम थिंक थी 39%। हाँ। दूसरे मैच में होगी 26%। अब 0.57%। ब्रो एक ही बॉल डाली है उसने। एक बॉल गिरी है सिर्फ पूरे टेस्ट मैच में। अभी तक बुमराह ने जितने ओवर डाले हैं उनमें सिर्फ एक बॉल है जो 140 से ऊपर गिरी है। तो ये मुझे सोचने में मजबूर कर रहा है, क्या पिच स्लो है, या दूसरी चीज क्या बुमराह वाकई थक गया है, क्या उसकी बॉडी लोड नहीं ले पा रही है, यार क्या वो- उसको धक्के से खिलाया गया है? वो तो देख, आज भी जब अंशुल और सिराज बॉलिंग कर रहे थे तो ही वाज सिटिंग आउट, कुछ समय के लिए बाहर बैठा था। उसका एंकल ट्विस्ट हो गया था ऊपर सीढ़ियां चढ़ते हुए, भाई साहब वो भी ले लो तुम। वो नहीं होते बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो अपने एडी का जो हेलमेट पकड़ाने आता खुद इंजर्ड उसकी बात बोल रहा हूँ। आज बोले ना कि ऋषभ पंत माई नॉट बी अवेलेबल फॉर द लास्ट गेम, और उसकी कहते हैं कि रिप्लेसमेंट अनाउंस हो गया और ईशान किशन, और उसकी न्यूज आ गई वो स्कूटी से करके। वो वहाँ इंजर्ड हो गया। अब वो इंजर्ड हो गया तो उसकी जगह अब इन्होंने वो जगदीशन जगदीशन को खेलेगा तो लगाया। जुरेल ही, जुरेल बट ही, हाँ। स्टिल अभी जुरेल को कुछ हो गया तो फिर कीपर ढूंढेंगे, यार फिर आ जाएंगे कीपर हमारे। है ना केएल राहुल। भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्यों चाहिए इनको। राहुल ठीक है, खेला। जुरेल बैटिंग कर लेगा थोड़ी सी, अब बहती गंगा में सबको। तो मैं तो कहता हूँ ना, ये मैच तो इन्होंने हार ही गए हैं, ठीक है। अगले मैच में भाई वो बंदे को मैच खिला दो यार, ये वो क्या है, ईश्वरन को बेचारे, यार। उसके साथ कोई इंसाफ कर दो यार, उसको ही एक मैच खिला दो, सबको तो दे यार दिया। एक और इंसाफ कर दो यार। अब किसको खिलवान, जो कुलदीप यादव तो आ ही जाएगा नहीं, लास्ट नहीं। मैच में। जीजी को हटा दो यार, वो नहीं होगा। वो इंसाफ कर दो यार इंडियन टीम के मैं तुझे साथ। बोलूँ उसको शॉर्ट फॉर्मेट का क्या बना दो, तो मैं टेस्ट क्रिकेट के लिए एक ब्रेन चाहिए भाई। लिटरली जो मर्जी कहे दुनिया, रवि शास्त्री जैसा कोच भाई
मतलब फर्क ही नहीं पड़ता था भाई- bro उसको, ही डिडंट केयर बटली डालता था अंदर और क्या क्या ही कर देता था वो और तो क्या क्या करवा देता था। ब्रो। वो यार पता है क्या होता है, मेन होती है मैन मैनेजमेंट। भाई क्या कॉन्फिडेंस दे के बंदा किसी भी कुछ भी करवा लेता था यार, नहीं कि यार, भाई वो तू ही है, तू ही है जो मैच पंत को जिताएगा। बनाने वाला वही है, कोई कुछ कहे, जितना उसने पंत को कॉन्फिडेंस दिया ना, हाँ जितना कोहली हैज नथिंग टू प्रूव, कोहली ऑलरेडी एस्टेब्लिश था, बट जो बंदे, शुभमन गिल भी इवन, रिमेंबर दैट गाबा या। सीरीज, यू नो, उस उस गाबा की इनिंग पे तो शुभमन गिल इतना खेल गया। मैं वही कह रहा हूँ कि उस पूरे स्क्वाड में देख कौन थे बंदे यार, कौन थे। सिराज था हमारा लीडर, वो भी उसका पहला टूर था। तो वही एक होता है कि कोच और का बैटिंग काम का लीडर था हमारा भाई साहब चेतेश्वर चेतेश्वर क्योंकि पुजारा। बाकी सारे इंजर्ड बैठे थे। हाँ, सो यार I don't know, ये man. फर्क पड़ता है हैविंग अ गुड कोच। मुझे लगता है लक्ष्मण इज फार बेटर कोच देन मैं तो जीजी, कहता हूँ टेस्ट मैच में ना लक्ष्मण को बना दो कैप्टन, जीजी भाई साहब कर दो तुम कैप्टन और वनडे। कोच। अरे अरे वही यार समझ ले, वो अभी एक तरीके से कैप्टनसी तो जीजी कर रहा है, बिल्कुल। तो फिर वही है एक तरीके से कैप्टन ही बना दो, कोच का ये क्या काम। बेफालतू का मुझे लगता है कि वो इंटरफेरेंस ही रखता है कि कप्तान को अपनी करने नहीं देता जहाँ कप्तान खुद नहीं कर रहा। सो आई डोंट नो। आई फील लाइक ही इज स्टिल यंग, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि वो नहीं है, 3 इडियट्स मूवी देखी है, बोल वो रहे हैं अल्फाज हमारे हैं। पहले तो ये चला, ठीक है, कैप्टनसी वो कर रहा है बट टैक्टिक्स हमारी है। आज अब जब छितर पै गए, देन यू नो लाइक यू डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। या नो, तो अभी एक चीज देख रहे थे हम कि एक फनी सा फैक्ट दिल को दिलासा देने के लिए बोल रहे हैं यार, होगा नहीं होगा वो तो तुझे पता है कि भगवान भरोसी है। कहते हैं कि मैनचेस्टर में 85 टेस्ट मैचेस हो गए हैं, जिसने भी बॉलिंग ली है ना पहले, वो कभी नहीं जीते 85 टेस्ट बट मैचेस। तुझे मालूम है ना कि ये साल कौन सा साल है, जहाँ अनिश्चितताओं का साल है। जो कुछ नहीं हुआ है आज तक वो हो रहा है अभी। उस प्रथा में अभी प्रॉब्लम पता है कहाँ गई। हम सोचे थे इंडिया जीत जाएगी, क्योंकि इंडिया आज तक मैनचेस्टर में जीती नहीं है, तो हमको क्या लगा था, अपन ने क्या बात की थी कि भाई इंडिया कभी नहीं जीती, तो भाई ये वही साल है इंडिया जीत जाएगी। बाद में पता चला कि भाई इंग्लैंड तो गेम खेल गई, कि इंग्लैंड वालों को भी पता था ये स्टेट की भाई जो आज ये साल है जो वो वाला साल है। तो उन्होंने कहा कौन सी चीज है जो इंग्लैंड ने आज तक नहीं की, इस ग्राउंड पे नहीं हुई। अच्छा सेकंड बैटिंग करने वाले नहीं जीते हैं, ओके ठीक है हम वो ले लेंगे। अब वो क्लैश हो गया। चल, कमिंग बैक टू द बैटिंग, वी नहीं कुछ नहीं हो रहा, ये इनिंग्स कल बोल दिया, अबे इनिंग्स से हार रहे हैं, साले, इनिंग से हार रहे हैं। अबे तू जो मर्जी साले बोल ले। मैं जोरूर की बात कर रहा हूँ। जोरूर तो हो, अबे जोरूर तो यार अभी वो नहीं तो यार। अभी वो 2500-2600 रन रह गया, उसने सचिन का रिकॉर्ड तोड़ देना है। घर का शेर बना हुआ है, घर में इतने कुंटल के हिसाब से। मैं नहीं कहता कि भाई कि रन होते हैं एट द एंड ऑफ द डे, चाहे वो जिम्बाब्वे के खिलाफ मारता रहे। प्रॉब्लम ये है कि भाई घर पे ही मारता रहे। अब हमारे वाले बेवकूफ़ हैं, लिटरली हमारे वाले ना थोड़े से बेवकूफ़ रह गए ये विनिंग के चक्कर में ना, कि हाँ भाई हम आके पेल देंगे, ऐसे ऐसे टर्नर विकेट्स बना दिए। हमारे वाले भी चला इंडिया में वही फ्लैट विकेट बनाते रहते। मैं कहता हूँ कोहली ने इससे पहले 16,000 कर जाने थे। नहीं चल वो अलग बात है यार, स्टिल ही इज़ वन ऑफ द ग्रेट्स, जितने रन बना गया ठीक है। क्रेडिबिलिटी हो नहीं हो वो बाद की बात है, एट द एंड ऑफ द डे स्टैट्स देखे जाते हैं यार कि कौन से पायदान पे बंदा खड़ा हुआ है। अभी सेकंड हाईएस्ट रन गेटर हो गया है टेस्ट क्रिकेट में, इंडिया के खिलाफ 12 सेंचुरीज मार चुका है, जो किसी ने आज तक नहीं इतनी सेंचुरीज मारी। या तो हमारी बॉलिंग नल्ली है, या ये कुछ अलग ही गॉड लेवल मोड में आ जाता है। बट एक और तेरे को फनी फैक्ट बताता हूँ, इसका डेब्यू कब हुआ था? इसका डेब्यू हुआ था 2014 में। 12 में 12 में 14 2011 में इंग्लैंड टेस्ट नंबर 1 बनी थी, ठीक है। एलिस्टर कुक वगैरह सब पूरी पीक पे थे, स्ट्रॉस वगैरह, राइट, दैट एरा, जिमी एंडरसन, ब्रॉड। तो उसके बाद भाई साहब का डेब्यू होता है। कितनी पिछले 5 साल में कितनी सेंचुरी होगी इसकी? 5 साल में डबल ही कर दी, 23 सेंचुरीज हो गई, हाँ ठीक है। उसमें से घर पे कितनी है? ऑलमोस्ट सारी। 14-15 घर पे है, हाँ 9 बाहर है, उसमें भी 3-4 वेस्ट इंडीज में है, हाँ 2-4 इधर उधर होकर पाकिस्तान भी आ जाता है, उनको भी थोड़ी खैरात देती होनी है। इस बंदे ने इसका परफॉर्मेंस साउथ अफ्रीका में चेक कर ले, ऑस्ट्रेलिया में चेक कर ले, इंडिया में डिसेंट है क्योंकि स्पिन अच्छी खेल लेता है। नहीं एक ही है इंडिया में भी, एक वही जो चेन्नई में मारी थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं है इंडिया मतलब ही हैव अ डिसेंट एवरेज, हाँ। मतलब 40-50 की एवरेज है इंडिया में, ठीक है उस हिसाब से बोल रहे हैं। हाँ मतलब 100 नहीं है, मतलब क्या कहते हैं कि। और इसका WTC फाइनल में कोई है परफॉर्मेंस? फाइनल पहुंचेगी इंग्लैंड वही ना, कहते हैं कि इसका WTC में वो फाइनल में वही रिकॉर्ड है जो ब्रैडमैन और बाबर का कभी खेला ही नहीं।
सही बात सो है। एवर सिंस ही डेब्यू इंग्लैंड कभी नंबर 1 नहीं बना, तो इतने रन मार लिए किस फायदे के? कोई फायदा नहीं है कोई bro। फायदा नहीं अरे है। इंग्लैंड वाले इस क्रिकेट बहुत खेलते हैं यार। अरे इंग्लैंड वाले टेस्ट भाई चला ही इसीलिए रहे हैं कि जो रूट को ये नंबर 1 स्कोरर बना दें, टॉप स्कोरर इन टेस्ट क्रिकेट। दिस इज व्हाट देयर, बिकॉज अभी बात आ जाती है, लेकिन सच्चाई यही है, इनसे जरता नहीं है कि एक इंडियन बैठा हुआ है जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट थी, जो टेस्ट क्रिकेट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट, उसमें कोई इंग्लैंड का बंदा नहीं है। Yeah. जब सनी गावस्कर थे तो इन्होंने एलन बॉर्डर को खिला खिला के वो भाई, तो ऑस्ट्रेलिया का था ना, ओ सॉरी हाँ वो इयन बॉथम। हाँ सॉरी वो क्या एलन बॉर्डर ऑस्ट्रेलिया। तो एलन बॉर्डर जब आया उसके बाद जब सचिन ने बना दिए तो इन्होंने कुक को बहुत पुश किया था कि तू कर ले कर पर ले कुक कर कर ले सकता था, कर ले। कुक बहुत यंग रिटायर हुआ भाई। अबे वहाँ वो पॉलिटिक्स हो गई थी। उधर पीटरसन और कुक का कोई वो- लफड़ा था, वो और politics हो गई थी। पीटरसन को जानबूझ के मतलब एकदम साइड आउट कर दिया भाई। पीटरसन के 10,000 रन थे। भाई कि पीटरसन वाज द बेस्ट बैट्समैन दैट टाइम, वो हर जगह रन तो बनाता था प्रॉब्लम जाके। पता है कहाँ आई? वो नहीं चाहते थे कि पीटरसन, क्योंकि South पीटरसन African. वाज साउथ अफ्रीकन Yes. ओरिजिन, वो नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि कोई इंग्लैंड ओरिजिन का ही बंदा मारे। ए साला गोरा आदमी है, दुगरा लग you know what term I want to use? भाई अंग्रेज दुगना लगान वसूलते हैं हर बार। घंटा लगाने यार, ये कोई बात है यार? ये वो बंदे हैं। नहीं बट यार हैरानी की बात है कि देख जो रूट कितने साल का हो गया, अभी 34 साल का है आई थिंक, 33-34 साल का है और कितने टेस्ट मैच खेल गया है भाई। ये खेलते ही टेस्ट मैच है। वो कितने खेलते हैं, मेरे को वो है कि यार पूरी दुनिया टेस्ट खेल अबे गया ये है। कोहली का ना मुकाबला कभी नहीं कर सकते। कोहली वनडे भी खेलता है, टेस्ट भी, T20 भी, IPL भी। कितना वर्कलोड ये भाई साहब आते हैं, उठे टेस्ट मैच खेल लिए हो गए, टेस्ट मैच खेल लिए हो गए। ना इन्हें कोई IPL खिलाता है, ना कोई कुछ खिलाता है। अबे इंटेंसिटी वाले क्रिकेट खेलो तब पता चलेगा ना। वो तो है, जब बॉडी तुम्हें इतना लोड ले ही नहीं रही। स्टीव स्मिथ का देख लो, ही लिटरली प्लेड एवरीथिंग, ही प्लेड Yeah. वनडेज, ही प्लेड अभी T20। उसने भी तो बाय बाय कर दिया ना। वो भी इतना चल नहीं पाया ना, रीजन सेम, बिकॉज व्हेन यू प्ले लॉट ऑफ क्रिकेट योर बॉडी नीड्स रेस्ट टू। बॉडी और फिर टीमें फिगर आउट भी कर लेती हैं जितना Yeah. तुम्हें खेलते रहोगे हर जगह। जो रूट मैं बोल देता हूँ, जो रूट कंसिस्टेंट होता है T20 में और कंसिस्टेंट होता है इसमें वनडे में, अपनी इंग्लैंड की टीम में, ये भाई साहब का हो जाना था पैकअप। नहीं यार ये ठीक है, रन बनाए हैं, स्टैट्स फ्लैट पिचों हैं। पे ही मारे, हाँ ठीक है, चलो आई एम हैप्पी फॉर द गाय, नाइस गाय, रन बनाए हैं। बट बात वहीं आ जाती है ना ब्रो कि कहाँ बनाए? या अगर तो ये बनाता भाई, इसने साउथ ऑस्ट्रेलिया में टट्टी एवरेजेस मैं की। बोलता रहा हूँ, इसने साउथ अफ्रीका में मारे होते, न्यूजीलैंड में मारे होते, इसने सारी जगह मारे होते ना रन, मैं बोल देता कि हाँ भाई बहुत तगड़ा बैट्समैन। अबे तुमने एक ही जगह तो रन मारे, वो तो तुम जिम्बाबर बन गए हो फिर तो अपने कंट्री के। इंग्लैंड रूट का भी कुछ निकालूंगा मैं। रूल तू कुछ ज्यादा ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹੋ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। सो क्या कल का क्या लगता है तेरे को, क्या होगा? क्या बता दिया ब्रो, एंड ऑफ स्टोरी है। कल मैच का रिजल्ट आ जाएगा, इंडिया ने हार जाना है, इनिंग डिफीट हो जानी है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगले दिन 5वें दिन मॉर्निंग सेशन में हो जाएगा। अब पता है एक ही दुआ है, 5वें दिन का वेदर फोरकास्ट, मैं तो कहता हूँ पूरे दिन बारिश हो जाए और कल किसी तरीके से ये मैनेज कर लें तो ही एक ऑप्शन है। अभी ये भी है कि इंग्लैंड क्या करेगी। इंग्लैंड अगर स्मार्ट होती तो आज इंग्लैंड के पास लीड तो बहुत आ गई थी, इंग्लैंड लास्ट के 10 ओवर दे देती इंडिया को, हो सकता था इंडिया को। बट ये भी साले डरते मैं हैं बोल ना। रहा हूँ 10 ओवर दे देती, 2 विकेट इंडिया के गिर जाने थे। मैं तो ये बता रहा हूँ क्योंकि इंडिया ने जाना था रोकने के लिए कि विकेट ना आए। अब क्या प्रॉब्लम होगी, अब इंग्लैंड वाले भी वही टैक्टिक्स में आ गए कि भाई 300 300 की इनसेलेबल लीड कर दो। मुझे लगता है कल ये लोग लंच तक खेलेंगे, लंच के बाद बोल देंगे आ जाओ इंडिया, या फिर जितनी जैसे ही लीड 350 पहुंचेगी आ जाओ, क्योंकि इंडिया 350 नहीं बनाने लगी भाई। फिर तो कोई करिश्मा ही है और वो करिश्मा होने नहीं वाला, क्योंकि वो करिश्मा होना होता और अगर इतना ही लक साथ होता तो इंडिया भी 3-0 बैठी होती। क्योंकि टफ हो जाएगा ना, चौथे दिन की पिच है, पिच भी फट इंडिया जाएगी। 3-0 बैठी होती, 3-0। या अभी भी पिच बहुत अच्छी है बैटिंग के लिए यार, पिच में ऐसे कोई डीमन है ही नहीं है, फ्लैट विकेट है। बट टर्न हो रही है ना, अभी टर्न होना स्टार्ट हो गया टर्न है। तो इनके एक ही तो बॉलर है उनके पास, लियाम Bro, डॉसन। जो हमारे है। 2 बॉलर जो इंडिया की पर टर्निंग हम pitches खिला पे- नहीं रहे ना उनको। अरे खिलाने क्यों, जडेजा से बड़ा कोई स्पिनर नहीं है मैं तुम्हारे। बोल रहा हूँ ना, मतलब उनको बॉलिंग नहीं डलवा रहे हाँ, वो इतना इनको दिमाग नहीं चल रहा यार। ये जब क्या कर लेफ्टी आए हुए थे तो सुंदर को लगाओ यार, उसने भाई, पेल देना है। वो 90 रन बना गया, तुमने स्पिनर नहीं लगाया यार। वो बंदा बाहर निकलती बॉल भी कितनी अच्छी है, जिसपे अपना वो स्टंप आउट हुआ है यार। कितनी अच्छी बॉल है वो, मतलब गॉड ब्लेस देम। गॉड ब्लेस देम, सीरियसली।
आई एम लाइक मैं वो रोडीज देखा तूने कभी? नहीं मैं नहीं देखता ऐसे नल्ले मैं तुझे बताता हूँ, आई एम स्टन्ड, नहीं आई वाज नॉट स्टन्ड। आई एम स्टन्ड। नहीं मैं नहीं स्टन्ड होता ना, मैं ऐसे इंग्लैंड का भाई क्या ही मारा इंग्लैंड। चलो हाँ, फिर कुछ बता रहा दो। नहीं है बात करने के लिए, नहीं अभी बट मेरे को मन ही नहीं है यार, मतलब क्या बेइज्जती कराई है इन्होंने, लिटरली बेइज्जती का माहौल है। थके हुए हैं, इनको बस सोने दो, कल फिर आएंगे, फिर मजदूरी कर जाएंगे, साहेब हमारा मजदूरी हो गया, पैसा दे दो, वो वाला है। इंग्लैंड वाले स्मार्ट होंगे ना, सीरियसली बोल रहा हूँ, ये जल्दी इंडिया को बैटिंग करते हैं, क्योंकि अगर 5वें दिन अगर बारिश रही, अब ऐसे इतनी नहीं है, 30-40% है, वो तो निकल जाएगा। इंडिया वाले तो यही दुआ करेंगे भाई अब तुम खेल ही लो, आए हो तो खेल लो, आप करो ना कृपा, हम तो कहा चल यार 5वें दिन थोड़ी कम डाल से कम देते 40-50 ओवर लॉस्ट करा देते हैं। करवा दो भाई। हो गया मैं done। कहता हूँ इनकी तरपाल फट जाए पिच वाली, उधर पानी चला ओ यार जाए। इनकी तरपाल भी अच्छी है, वो पता नहीं क्या, वो एक पता नहीं क्या लगा देते हैं, तोंचूजा सिस्टम है। वो भी अच्छा है, रोल ऑन कवर जो होते हैं। हाँ। चल चलो फिर, ले लो दैट्स प्रीटी इजाजत। मच फॉर द डे। सत श्री अकाल बुलाओ फिर, सत श्री अकाल। ये भाई टीम पहले इंडिया ने रिजल्ट दे भी दो, इनिंग डिफीट है। चल यार थोड़ा इंडिया को बैटिंग करने दो, एक आध सेंचुरी इंडिया वालों को भी लगाने दो। प्रो जब पहली इनिंग में नहीं लगी, कोई तू नहीं। दूसरी इनिंग में एक्सपेक्ट मेरे कर। को ओए बहुत अच्छा ऑप्टिमिज्म है तेरा, मजा आ है गया। ना। अब यहाँ पे मिराकल ही होगा, अगर कल मिराकल ड्रॉ, तो नहीं होने वाला। मिराकल ही होगा। तू जो मर्जी कर ले, तू चाहे इराकल कर ले, चाहे पिराकल कर ले, चाहे जेड़ा मर्जी मिराकल बोल ले, कुछ नहीं यार होने वाला। उम्मीद पे दुनिया कायम है, ठीक है। हम Reliance हिंदुस्तानी वाले हैं, कर लो दुनिया मुट्ठी में। हम हिंदुस्तानी हैं, उम्मीद पे सारा कुछ है हमारा, और क्या। दिलासे मिलते हैं, दिलासे खुद को भी दे रहे हैं। सो कल पता चल जाएगा कि इंडिया कितने पानी में है। गिलासे की जगह गिलासे में। So guys, keep liking our videos, subscribe to our channel और कमेंट में बताओ कि इंडिया कितने मार्जिन से आ रहा है। See you guys.